नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेशल स्टोरी में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज बात सोरेन परिवार के बड़े बड़े दिग्गजों की करते हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे हुए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में भाजपा के गोंडा सांसद निशिकांत दुबे की याचिका पर राज्यसभा सांसद और झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 10 नवंबर की तारीख तय की और शिबू सोरेन को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। गोंडा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकपाल के समक्ष शिबू सोरेन, उनके परिवार के सदस्यों व अन्य के नाम पर बड़ी संपत्ति जमा करने को लेकर शिकायत दर्ज की थी। शिकायत में सीबीआई जांच की मांग की गई थी, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम के अध्यक्ष शिबू सोरेन ने लोकपाल की कार्रवाई को चुनौती देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने लोकपाल की कार्रवाई पर रोक का आदेश दिया था। निशिकांत दुबे के अधिवक्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट में शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान कहा कि शिबू सोरेन ने अदालत के सामने झूठ बोला कि उन्होंने उन्हें और लोकपाल को अग्रिम नोटिस भेजा है। उन्होंने अदालत को गुमराह किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक पक्षीय निर्णय दिया और लोकपाल की कार्रवाई को रोक दिया। इसीलिए दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ निशिकांत ने हस्तक्षेप याचिका दायर की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया। हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने शिबू सोरेन को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। कोर्ट ने उनसे पूछा है कि क्यों ना उनके मामले में लोकपाल की कार्रवाई पर रोक के आदेश को खत्म किया जाए, जिससे उनकी मुसीबतें बढ़ गई हैं। लेकिन लगातार सोरेन परिवार पर ये आरोप लग रहे हैं कि उनके पास अकूत बेनामी संपत्ति है, जिसका खुलासा भाजपा विधायक दल के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने किया है। उनका कहना है कि हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन के पास अकूत बेनामी संपत्ति है। चुनाव आयोग को सोरेन परिवार ने केवल 33 संपत्तियों की ही जानकारी दी है, जबकि उनके पास 108 संपत्तियां हैं। इसके अलावा भी कई बेनामी संपत्तियां हैं जिनके बारे में उन्हें खुद जानकारी है। सोरेन एक राज परिवार है। इसके 108 संपत्तियों का साम्राज्य झारखंड के रांची, दुमका, धनबाद, बोकारो से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है। इनमें से 82 की जांच सीबीआई कर चुकी है। रांची के मोराबादी इलाके में शायद ही कोई जमीन का टुकड़ा बचा होगा जिसे सोरेन परिवार ने अपने नाम नहीं किया हो। जब जब राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार संकट में आई या उन्हें एहसास होता है तो आदिवासी कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। खुद को आदिवासी बताकर कहने लगते हैं कि लोग मुझे पचा नहीं पा रहे, तरह तरह के बयान देने लगते हैं, राग अलापने लगते हैं। झामुमो के लोग भी सुर मिलाते नजर आते हैं। मामला जब अदालत में पहुंचता है तो खुद को बचाने के लिए देश के नामी वकीलों को हायर करते हैं। क्या झारखंड के किसी आदिवासी की हैसियत है कि नामी वकील हायर कर सके? खुद को आदिवासी बताने वाले हेमंत सोरेन कई घोटालों में फंसे हुए हैं। बाबूलाल मरांडी यही नहीं रुके। उन्होंने पूरी पोल पट्टी खोलते हुए आगे कहा, शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल में दायर मामले की मैंने तहकीकात की है, देखकर मैं दंग रह गया। सोरेन परिवार की संपत्ति की जानकारी जांच एजेंसियों ने एकत्र की है। 108 ऐसी संपत्तियों का पहाड़ इस परिवार ने एकत्रित कर रखा है, लेकिन मात्र 33 संपत्तियों की ही चुनाव आयोग को बताया गया है। शेष संपत्ति की जानकारी छिपाई गई है। ऐसे में चुनाव आयोग शिबू सोरेन व हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द कर सकता है, क्योंकि ये जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन है। बीते 10-12 साल में झारखंड के किसी भी आदिवासी ने इतनी संपत्ति नहीं बनाई होगी जितनी संपत्ति हेमंत सोरेन परिवार ने बनाई है। सोरेन परिवार को गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करा लेना चाहिए कि मैंने इतनी संपत्ति बनाई है। एक तरफ झारखंड में बड़े पैमाने पर ऐसे आदिवासी हैं जिनके पास रहने के लिए जमीन तक नहीं है, उनके लिए सरकार जमीन तक नहीं उपलब्ध करा रही है। लेकिन इनकम टैक्स व सीबीआई के अनुसार 250 करोड़ की संपत्ति का पता चला है। अभी जांच जारी है, जबकि शिबू सोरेन अपनी संपत्ति मात्र 2 करोड़ ही बताते हैं। कोयला मंत्री रहते शिबू सोरेन, उप मुख्यमंत्री व मुख्यमंत्री रहते हेमंत सोरेन ने जमकर अवैध संपत्ति बनाई। इतना ही नहीं, झामुमो विधायक सीता सोरेन व विधायक बसंत सोरेन के पास भी बेनामी संपत्ति है। इसीलिए इनकी जांच होनी ही चाहिए। कानून का दाव पेच कर सोरेन परिवार हमेशा बचना चाहता है। लोकपाल में पुराना मामला होने का शिबू सोरेन तर्क दे रहे हैं। इसका क्या मतलब है? क्या जांच नहीं होनी चाहिए? मामला पुराना होने से क्या होता है? वहीं भाजपा नेता ये भी कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार इसलिए बनी थी कि जनता के लिए काम करे, लेकिन इस परिवार ने अपने लिए काम करना शुरू कर दिया। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इससे लोकतंत्र को नुकसान हो रहा है।
जनता को ये जानकारी होनी चाहिए कि उसकी सरकार किसके लिए काम कर रही है। इसीलिए वो जनता को बता रहे हैं कि सोरेन परिवार दौलत बटोरने में लगा हुआ है, जनता के लिए सरकार काम नहीं कर रही है। यानी कि कुल मिलाकर सोरेन परिवार की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हेमंत सोरेन और उनके परिवार का लीज का मामला सुलझ पाता, उससे पहले ही उनके करीबियों के घोटाले भी सामने आ गए, जो अब सीधा सीधा हेमंत सोरेन के लिए दोहरी मार बन रहे हैं। एक तो खदान लीज पर लेने के आधार पर हेमंत सोरेन को विधायक पद के लिए अयोग्य घोषित करने की सिफारिश कर सकता है। दूसरा, मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए खुद के नाम पर खदान लीज पर लेने को चुनाव आयोग भ्रष्टाचार मान सकता है। अगर चुनाव आयोग खदान लीज पर लेने को सरकारी लाभ मानते हुए विधायक के रूप में अयोग्य मानता है तो सोरेन को विधायक पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। इस दौरान विधायक दल हेमंत को दोबारा नेता चुन लेगा और 6 महीने तक सीएम बने रह सकते हैं। यानी कि हेमंत सोरेन अब बुरी तरह से फंस चुके हैं। कुल मिलाकर इन घोटालों से निकलना उनके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। और अब तो 1000 करोड़ के घोटाले में वो सलाखों के पीछे भी जा सकते हैं। और अब ये पुख्ता भी हो गया है क्योंकि सीएम की एक बैंक पासबुक, हस्ताक्षरित और अहस्ताक्षरित चेकबुक उनके करीबी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता पंकज मिश्रा के आवास से छापे के दौरान बरामद की गई है। ईडी का कहना है कि राज्य में कथित अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिश्रा मुख्य आरोपी है। फिलहाल मिश्रा हिरासत में है, यानी कि पिता शिबू सोरेन और बेटे दोनों फंस गए हैं और जांच एजेंसियों ने शिकंजा कस लिया है, जहां से निकल पाना मुश्किल ही नहीं, दोनों के लिए नामुमकिन लग रहा है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।